जय हिंद साथियों। आज हम देखेंगे खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। ये 8वां क्लास का बुक है हमारी दुनिया। इसके बारे में पढ़ेंगे, खनिज के बारे में। तो खनिज क्या होता है? जो भी आप सामान देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप देख रहे हैं जो भी सामान, जैसे मान लीजिए थाली, गिलास, कुल्हाड़ी, जो भी सामान है तो सब खनिज से प्राप्त होता है। सब कहाँ से प्राप्त होता है? सब खनिज से प्राप्त होता है। तो खनिज के बारे में पढ़ना है, तो चलिए खनिज के बारे में बताते हैं आपको। देखिए, खनिज दो प्रकार का होता है। खनिज मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक लौह युक्त खनिज, इसमें लोहा के अंश ज़्यादा होती है। जैसे इसमें लोहा के अंश होती है, जैसे उसको जैसे मैग्नीशियम, टंगस्टन, क्या इसमें लोहा का अंश मिलेगा। और अलोह खनिज उसे कहा जाता है जिसमें लोहा की काफ़ी कम मात्रा पाई जाती है, बहुत कम, या कायम न के बराबर पाई जाती है। जैसे सोना, चांदी, टीन, क्या है सब अलोह खनिज है के रूप में आएगा। अब इसमें भी अधात्विक खनिज, जिसमें धातु नहीं है, इसमें धातु नहीं होते, जैसे चूना पत्थर, अवरक, जिप्स इत्यादि का है, ये अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज में भी दो आता है। कार्बनिक खनिज, जिसमें कार्बन का अंश पाया जाता है। जैसे मान लीजिए इसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं, इससे कार्बन का अंश होते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, तो कोयला में भी कार्बन मिलता है और पेट्रोल में भी कार्बन है, जिसे कार्बनिक खनिज कहा जाएगा। यह अधात्विक खनिज के अंदर आएगा, कार्बनिक खनिज कहेगा। ठीक उसे ही दूसरा अकार्बनिक खनिज, जिस अकार्बनिक खनिज को उससे कहते हैं जिसमें जीवाश्म नहीं होता है, जैसे अफरक, ग्रेफाइट इत्यादि। ग्रेफाइट में ही कार्बन होता है, लेकिन ये जीवाश्म नहीं है, यह अकार्बनिक है। ठीक, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में करते हैं। जैसे मान लीजिए पेंसिल है, तो पेंसिल के मुख बना है जो लिखते हैं, इसमें क्या लगा है? ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट। आप देखेंगे लोहा स्केल। लोहा आधुनिक सभ्यता के उद्योग की जननी है, परंतु लोहा खदानों के शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती है। अयस्क के रूप में लोहा कैसे मिलता है? खनिज से हमको अयस्क के रूप में मिलता है, लोहा निकाला जाता है। लोहे से प्राप्त, जैसे हमारे लोहा से खनिज से अयस्क मिलेगा, तो लोग अयस्क किसका? जैसे हेमाटाइट, खनिज से हेमाटाइट के रूप में निकालेगा, मैग्नेटाइट के रूप में निकालेगा, लिमोनाइट के रूप में निकालेगा, सीडेराइट का। इसका मुख्य लोहा का मुख्य अयस्क है। क्या है? अयस्क, जैसे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। ये पूछेगा प्रश्न में, बताइएगा कि लोहा का अयस्क बताइए, तो बताइएगा हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिमोनाइटाइट, सीडेराइट। लोहा के उत्पादन के लिए चीन को पेकी क्षेत्र में, ब्राज़ील का मिनास गिरास, ऑस्ट्रेलिया मिड बैंक श्रेणी, रूस में चीनीताल, कुजुस्तान क्षेत्र में, संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपरे झील क्षेत्र में, दक्षिण अपशिलीन क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र एवं पश्चिमी क्षेत्र में, स्वीडन का किरूभारा में, गलीवारा क्षेत्र में, जर्मनी का सीजर और घाटी क्षेत्र में, स्पेन का चिवलो प्रसिद्ध है। अब इस क्षेत्र में लौह अयस्क पाया जाता है, जो हमने पढ़ के बताया। अब उसके बाद विश्व में लौह अयस्क का कुल अनुमानित भंडार कितना है? 3 सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3,70,000 करोड़ टन है अनुमानित भंडार। जिन चट्टानों से धातु लाभ प्राप्त की जाती है उसका अयस्क कहलाते हैं, जिसे इस चट्टानों से निकाला जाता है, उसको खनिज है। ठीक, अब देखें दूसरा, भारत में कहाँ लौह अयस्क मिलता है? लौह अयस्क भारत में लौह अयस्क का अनुमानित भंडार 420 अरब मीट्रिक टन है। मीट्रिक टन। इसे मान लीजिए उड़ीसा का क्यूझर, बोनाई, मयूरभंज, बादामपाड़ा, झारखंड का गोवा, नोवा मंडी, जमदा, महाराष्ट्र का चंदा,
छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग, बस्तर, मध्य प्रदेश का जबलपुर, कर्नाटक कुरुकेंद्रमुख एवं बाबुल कुंड पहाड़ी से प्रसिद्ध है। 1951 में अनुमानित आयात 3 लाख टन उसमें निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं। आप देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीज अयस्क, मैग्नीज अयस्क का अयस्क मैग्नीज के अयस्क कौन सा है तो बताइएगा। पाइरोलूसाइट, साइलोमेलेन और रोडोनाइट क्या है, मैग्नीशियम का अयस्क है। और अगर आपसे यदि पूछा जाए कि मैग्नीशियम का अयस्क बताइए, नाम बताइए, तो क्या बताइएगा। पाइरोलूसाइट, साइलोमेलेन, रोडोनाइट इत्यादि क्या प्रमुख इसका अयस्क है। इसको जंगरोधी के बनाने के रूप में उपयोग किया जाता है। जिसे दिखाइए, ये चित्र से बनाते हैं। ये भारत का चित्र है, जहाँ ये क्रॉस का चिन्ह है, जहाँ इस क्रॉस का अवरक मिलता है, जैसे झारखंड का अवरक है। ठीक है, बक्साइट है, जहाँ ये एल्युमिनियम बक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया, जैसे बक्साइट है, तो यहाँ पर गोल दिया रहता है, क्या है, एल्युमिनियम क्षेत्र निकाला जाता है। फिर लॉयस का जैसे चिन्ह खींचा है, तो क्या लॉयस निकाला जाता है मैग्नीशियम एम से, जहाँ एम किया हुआ है तो वहाँ पर मैग्नीशियम मिलता है। ठीक, चलते दूसरा पेज में। इसका उपयोग बैटरी, फोटोग्राफी, माचिस का किया जाता है, किसका, मैग्नीशियम का। ठीक, अब विश्व में मैग्नीशियम उत्पादन क्षेत्र में ब्राजील है। विश्व में मैग्नीशियम क्षेत्र का उत्पादन कौन करता है, ब्राजील आयाम में। दक्षिण अमेरिका का सदैक क्षेत्र में, यूक्रेन का निकोपोला, मैग्नीशियम का सातो डोमिया, घाना का माकुता क्षेत्र में। भारत में मैग्नीशियम कुल भंडार 1670 टन है। उत्पादन में उड़ीसा का सुंदरगढ़, कालाहांडी, रायगढ़, बेलगिर, क्यूझर, कानपुर, मयूरभंज, महाराष्ट्र का नागपुर भंडार क्षेत्र, कर्नाटक का चित्रदुर्ग, शिमोगा, बेल्लारी, धारगढ़, आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम, कुडपा क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का बालाघाटा, चित्रवाड़ा क्षेत्र में मैग्नीशियम का उत्पादन प्रसिद्ध है। जितना मैंने बताया आपको, इसमें क्या है, मैग्नीशियम का क्षेत्र आ जाता है, मैग्नीशियम मिलता है, तो खनिज से निकाला जाता है। खनिज से निकाला जाएगा तो जो हम बताए ना विचार को, इसका उसके रूप में मिलता है, उससे मैग्नीशियम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब तांबा का उपयोग कई इंजन में किया जाता है। तार में जैसे बिजली है, बिजली के उपयोग में किया जाता है, इंजन के उपयोग में किया जाता है, वायुयान के किया जाता है। तांबा का अलग अलग टेलीफोन में किया जाता है, अलग पंखा में, उद्योग में अलग अलग उपयोग है। इसका विश्व में तांबा का अयस्क पूछा जाएगा। चॉकलोपाइराइट, काइसोकोल और बारोनाइट, कोबालाइट, क्यूप्राइट, मलासाइट क्या है, तांबा का अयस्क है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। चॉकलोपाइराइट तांबा का अयस्क है। काइसोकोल तांबा का अयस्क है। बारोनाइट तांबा का अयस्क है। कोबालाइट तांबा का अयस्क है। क्यूप्राइट तांबा का अयस्क है। मलासाइट तांबा का अयस्क है। ठीक, क्या सब तांबा का अयस्क है। राजस्थान में खेतरी में क्या तांबा का खान है। तांबा का उत्पादन में अमेरिका का बोटा क्षेत्र मिलता है, कनाडा का सटवारी क्षेत्र मिलता है, चिली का चिकुमाटा मिलता है, मध्य चिली का एल्यूटेनियस मिलता है, जाम्बिया का मुसिलारा मिलता है और जायर को कटका क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। भारत में तांबा उत्पादन में झारखंड में, सिंहभूम क्षेत्र में, हजारीबाग में, पलामू में, राजस्थान का खेतड़ी में, मध्य प्रदेश का बालाघाट में, छत्तीसगढ़ का दुर्ग में, यहाँ पर तांबा का खान मिलता है। अब पढ़ेंगे इसके बाद अभ्रक का खनिज।
उसका कौन सा है। देखिए अवरक का एस के रूप में मिलेगा। अवरक का कहाँ खनिज है, उसका कैसे प्राप्त किया जाए, खनिज में कौन सा मिलता है। अवरक में कौन सा, इसका कौन सा अयस्क है, जैसे बायोटाइट। अवरक का अयस्क बायोटाइट है। मास्को वाइट, फ्लोगोपाइट, इसका 3 अयस्क है। बायोटाइट, मास्को वाइट, फ्लोगोपाइट तांबा का अयस्क है, अवरक का अयस्क है। अवरक कहाँ का मिलता है, जिससे मान लिया अवरक का आप देखे होंगे, जिसे मान लीजिए होली या शादी विवाह में जो गुलाल होता है उसमें अवरक मिलाया जाता है, वो उसमें चमक होती है, तो वही का है अवरक है। फिर इसके बाद विश्व में अवरक उत्पादन में ब्राजील का मिनास गिरास राज्य, साओ पोलो रूस का बैकाल झील क्षेत्र में, मालागासी फोर्ट डॉल्फिन क्षेत्र में, नार्बो का कारगो क्षेत्र में, कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र में। देखिए भारत में कहाँ का मिलता है, विश्व को बताते हैं कि ब्राजील मिलता है मिनास गिरास में, और साओ को रूस का बैकाल झील क्षेत्र में मिलता है। तो विश्व का बता दिया, कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया मिलता है। और भारत में कहाँ मिलता है अवरक, भारत में अवरक उत्तराखंड में कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, बिहार के मुंगेर, नवादा जिला, आंध्र प्रदेश के नेलोर, राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर जिलों में क्या मिलता है, ये सब अवरक मिलता है। देश में अवरक का कुल अनुमानित भंडार 59,000 टन है। 59,000 टन, सेकाई दहाई सेकंड 10,000 59,000 टन है। 1998 में 85,000 टन, 91 में 14 टन का उपयोग किया गया था। ये उस टाइम पर ग्राफ है। आप बॉक्साइट के बारे में पढ़ेंगे, आप देखेंगे बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट से क्या मिलता है, एल्युमिनियम। तो देखिए एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किए जाते हैं। एल्युमिनियम किससे प्राप्त किए जाते हैं, जो खनिज में क्या मिलेगा, बॉक्साइट से एल्युमिनियम मिलता है। तो इसका उपयोग बर्तन बनाने में, जैसे बिजली में किया जाता है, करंट में, सीमेंट उद्योग में, वायुयान हवाई जहाज में इसका उपयोग किया जाता है। विश्व में कहाँ का मिलता है, विश्व में बॉक्साइट उत्पादन क्षेत्र में दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया वाइपी क्षेत्र में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के वाइपा में क्षेत्र में मिलता है, चेकमा सेंट एजिलाबेथ क्षेत्र में, ब्राज़ील का मिनास गिरास क्षेत्र में, रूस का यूराल पर्वत पूर्वी ढाल क्षेत्र में मिलता है। अब देखिए बॉक्साइट भारत में कहाँ मिलता है, विश्व को बता दिया, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, ब्राज़ील में मिलता है, ब्राज़ील की मिनास गिरास में मिलता है, बता दे रहा हूँ। अब देखिए भारत में कहाँ मिलता है, भारत में गुजरात के जामनगर में, साबरकांठा में, कच्छ, सूरत, झारखंड के फुलदरगाह में, लातेहार के पलामू, महाराष्ट्र का रत्नागिरी में, कोल्हापुर, छत्तीसगढ़ का सरगुजा, रायगढ़ का बिलासपुर, कर्नाटक के बेलगांव, तमिलनाडु का सलेम, कोट्टुर, जम्मू कश्मीर का पुंछ, उधमपुर में, उत्तर प्रदेश के बादा मशहूर है। ये सब यहाँ पर क्या मिलता है, एल्युमिनियम मिलता है, बॉक्साइट। अब इसके बाद देखेंगे, अब इसके बाद क्या है, ये सब आणविक संसाधन है। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझा दिए, तो अब आपको हम देखेंगे, क्वेश्चन बताएंगे, साथ में जवाब देना, अच्छे से पढ़ लिए होंगे। चलिए हम क्वेश्चन की ओर हल करते हैं। दिया है विकल्प प्रश्न में सही विकल्प को चुने, जो इसमें एक सही होगा, 4 में से तो आपको एक को चुना है। खनिज को कितने भागों में बांटा है, तो खनिज को 2 भागों में बांटा है। चलिए आपको दिखाते हैं किताब से। देखो यहाँ पर खनिज को धात्विक अधात्विक 2 भागों में बांट सकते हैं, इसीलिए यही पूछ रहा है, 2 होगा। अब क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, हेमाटाइट किस खनिज का अयस्क है, लोहा का, कोयला का, सोना का, ग्रेफाइट का, तो इसका लोहा हुआ है, सही ना, हमें लोहा। चलिए आपको बुक से दिखाते हैं। देखिए लोहा की प्राप्ति के लिए हेमाटाइट और
लिमोनाइट सिडेराइट क्या है, मुख्य अयस्क है, क्या है, मुख्य अयस्क है। टाइट सही आंसर का टाइट होगा। तीसरा क्वेश्चन, रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है, लोहा का, कोयला का, सोना का, मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का होगा। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है, क्लोराइट, बॉक्साइट, रोडोनाइट, सैल्मोन, तो बॉक्साइट। एल्युमिनियम किस से प्राप्त होता है, तो बॉक्साइट से मिलता है। बायोटाइट किस खनिज का प्रकार है, एल्युमिनियम का, अभ्रक का, लोहा का, मैग्नीशियम का, अभ्रक का होगा। देखिए यहाँ पर दिया है अभ्रक का। बायोटाइट, मैग्नेटाइट, फ्लोटाइट है ना। तो पांचवा का आंसर क्या होगा, अभ्रक। बायोटाइट किस खनिज का प्रकार है, अभ्रक का। अब आप देखते हैं इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सही मिलान करें, लोहा सही मिलान कीजिएगा। एक दिया है इधर मिलान है, इसका अयस्क है। लोहा का अयस्क कौन सा होगा, पेंसिल से मिलाते हैं। लोहा का अयस्क कौन सा, हेमोटाइट, ठीक। मैग्नीशियम का पहले देख लीजिए, जो समझ वाला पहले मारिए। अभ्रक का बायोटाइट, ठीक। इसके बाद मैग्नीशियम होगा और तांबा का। यह तांबा वाला यहाँ पर दिया है, तांबा का अयस्क चेटलाइट, कैलमाइट, इसमें कोबालाइट दिया ना, तो वही आंसर देना है। चौथा क्या होगा, कोबालाइट। जो बचा है तो मैग्नीशियम क्या होगा, वाई होगा, ये वाला रोडोनाइट। आंसर दे दिए, पूरा मिला दिया। और ये भी साथ में देख लीजिए, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कर दिया हमें, टिक लगा दिए हैं। इसमें लोहा होगा तो पूरा लगा दिए इसमें से। और ये भी देख लीजिए, और साथ में ये दिया है खनिज का वर्गीकरण कीजिए, तो पूरा हम डिटेल में पढ़ा दिए, अंडरलाइन बता दिए, ऐसे किसे कहते हैं पूरा बता दिए, तो पूरा लिख दीजिएगा किताब से, ठीक। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।